अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। मेरा नाम गौस मोहम्मद ख़ान है और आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी मौजू पर बात करना चाहता हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बहुत असर डालता है, जो कि है हराम रिश्ते, यानी वो रिश्ते जो इस्लाम में हराम हैं। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हराम का मतलब क्या है। इस्लाम में हराम का मतलब ये है उन चीज़ों जो अल्लाह ताला ने हमें करने से मना की है। ये वो चीज़ें हैं जो कुरान और सुन्नत में बिल्कुल ही मना की गई हैं। ऐसे रिश्ते जो नामहरम मर्द और औरत के दरमियान होते हैं, जैसे कि दोस्ती या इश्क, वो सब हराम है अगर वो इंडिविजुअल शादी में ना हो। इस्लाम में हया और शरफ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। अल्लाह ताला कुरान में सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 30 to 31 में फरमाते हैं, और मोमिनीन से कह दो कि अपनी नज़र को नीचे रखें और अपनी औरतों की हिफाजत करें, और मोमिनात से भी कह दो कि वो अपनी नज़र नीचे रखें और अपने जिस्म की हिफाजत करें। ये हुक्म इसलिए है कि हम अपने दिल और कामों को हराम से बचाएं। अल्लाह की यह हिकमत हमारे लिए है ताकि हम अपनी ज़िंदगी में अच्छाई और हिदायत की राह अख्तियार करें। आजकल के ज़माने में ख़ासतौर पर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में हम देखते हैं हराम रिश्ते बहुत ही ज़्यादा आम हो गए हैं। छोटी सी दोस्ती भी आगे जाके हराम में शामिल हो सकती है, जैसे कि जज्बाती और जिस्मानी रिलेशंस लोग आगे जाके वो कर रहे हैं जो कि इस्लाम में हराम किए गए हैं। ये जो रिश्ते हैं बेसिकली सोशल मीडिया से शुरू होते हैं, एंड आजकल हैदराबाद में भी एक बहुत बड़ा फितना फैल चुका है जो कि जीसीस के नाम पर। जीसीस में क्या होता है, बेसिकली लोग अपोजिट जेंडर के लोग एक दूसरे से मिलते हैं ग्रुप में, बातें करते हैं और आगे आप लोग बेहतर समझते हैं। ऐसे रिश्ते ना सिर्फ दुनिया में नुकसान का सबब बनते हैं बल्कि ये हमारे ईमान और रूहानियत को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हर वो शख्स जो इस तरह के रिश्तों में पड़ता है वो अपनी इज्जत और शराफत को ख़तरे में डालता है, और जब ये रिश्ते बढ़ते हैं तो फिर हर किसी को अपने अमाल का जवाब देना पड़ता है। अल्लाह की नफ़रत का खौफ है जो हमें हमेशा अपने कामों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आँखों का ज़िना देखना होता है, ज़बान का ज़िना बात करना है, और हाथ का ज़िना छूना है, जो कि सही मुस्लिम से लिया गया है। ये हदीस हमें बताती है कि हराम रिश्तों में सिर्फ जिस्मानी अमाल नहीं बल्कि हमारे लफ्ज़ और हमारी नज़र भी शामिल हो सकती है। जैसे कि हम लोगों को देखते हैं वो किसी नामहरम से बात कर रहे हैं, वो भी हराम है। नामहरम को देख रहे हैं, वो भी हराम है। आजकल सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन्स ने हमारे लिए ये रिश्तों को आसान कर दिया है। जैसे कि एक लाइक और एक कमेंट से शुरू होते हैं ये सब चीज़ें, जल्दी ही एक जज्बाती और फिर जिस्मानी रिश्ता बन सकती है। इस्लाम में ये सब चीज़ें मना है क्योंकि इससे इंसान अपनी रूहानियत को ख़तरे में डालता है। आजकल हम देखते हैं कि लोग अपने कज़न्स के दरमियान भी हराम रिश्ते अपनाते हैं। हमारी फैमिली में जो रिश्ता है उसे कभी भी हराम रिश्ता नहीं समझते लोग, लेकिन इस्लाम में कज़न्स भी हमारे लिए नामहरम है, जो कि अपोजिट जेंडर। अगर हम अपने कज़न्स के साथ भी दोस्ती, गपशप या किसी किस्म का जज्बाती रिश्ता बना लेते हैं तो वो भी हराम हो सकता है। इसलिए हमें अपनी फैमिली के अंदर भी अपने हुदूद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हमारी फैमिली और कज़न्स के साथ हमारे रिश्ते इज्जत और हया के साथ होने चाहिए। जैसे कि हमें पता है इस्लाम में माँ बाप का बहुत बड़ा किरदार है। वो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देते हैं और उन्हें हराम से बचाने की कोशिश करते हैं। आजकल के ज़माने में जब हमारे नौजवान सोशल मीडिया और यूनिवर्सिटीज़ में नए रिश्ते बनाते हैं तो माँ बाप का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को नेक रास्ता और हिदायत का रास्ता बताए। माँ बाप को अपने बच्चों को सही इल्म देना चाहिए, उन्हें इस्लाम के हुदूद और हराम रिश्तों के बारे में बताना चाहिए। उन्हें यह समझाना चाहिए कि हराम रिश्ते दुनिया में भी नहीं, हमें आखिरत में भी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन हमें ये भी हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमान व रहीम है। अगर हम गलत रास्ते पर चले गए हैं तो अल्लाह तौबा का दरवाज़ा भी हमेशा खुला रखता है। अल्लाह ताला ने सूरह अल फुरकान चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 70 में फरमाया, मगर जो लोग तौबा करते हैं, ईमान लाते हैं और अच्छे अमाल करते हैं, अल्लाह उनके बुरे अमाल को अच्छे अमाल से बदल देते हैं। अल्लाह हमेशा गफूर और रहीम है। ये अल्लाह की रहमत का इज़हार है कि अगर हम अपने गलत कामों पर तौबा करते हैं तो अल्लाह हमारी माफ़ी और हिदायत का ज़रिया बन जाते हैं। आखिरी बात यह है कि इस्लाम में शादी सिर्फ एक दुनियावी रिश्ते का नाम नहीं है बल्कि एक बहुत ही मुक़द्दस रिश्ता है। इस्लाम में जो रिश्ते हैं वो अल्लाह की रज़ा और इंसानियत की बेहतरी के लिए है। जो रिश्ते अल्लाह के हुक्म से होते हैं वो मोहब्बत, इज़्ज़त और अमन का ज़रिया बनते हैं। आज के बयान का मकसद ये है कि
ہم اپنے دل اور اپنے کاموں کو حرام رشتوں سے بچائیں، خاص طور پر ان چیزوں سے جو ہمارے یونیورسٹیز، سوشل میڈیا اور فیملی میں عام ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ہدایت سے نوازے اور حرام رشتوں سے دور رکھے۔ اب فار ایگزامپل اگر کبھی کوئی لڑکا ہے، اسے کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو جا کر اطلاع کرے، اینڈ اگر وہ اپنے والدین سے جا کر بات کرتا ہے اس چیز سے، اپنے والدین کیا کرتے ہیں، ہمیں صحیح راستہ بتاتے ہیں، اور حرام سے بچنے کا یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر مجھ سے اس بیان میں کچھ غلطی ہوئی تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اپنی ایک بہت ہی اچھی بات سے کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔